Question number 10 of trial balance is written, following trial balance is given but it is not correct. Prepare correct trial balance. अभी ट्रायल बैलेंस जो दिया हुआ है ये करेक्ट नहीं है, हम इसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। कुछ जो एंट्रीज हैं वो इसमें रॉन्ग हैं, यहीं से देखते हैं क्या एंट्रीज रॉन्ग हैं। सबसे पहले बिल्डिंग है, बिल्डिंग विल बी इन डेबिट साइड ओनली। यस बेटा। मैम ये जो टोटल अमाउंट है ये करेक्ट है? टोटल अमाउंट इज कमिंग करेक्ट। टोटल अमाउंट करेक्ट आ सकता है, पर टोटल अमाउंट करेक्ट होने के बाद भी इसमें मिस्टेक हो सकती है। टोटल अमाउंट इक्वल आ रहा है, वी कैन नॉट से इट्स करेक्ट। दोनों साइड का टोटल अमाउंट इक्वल आ रहा है, पर उसके बाद भी इसमें गलतियां हैं। जैसे देखो, क्रेडिट साइड में डेटर्स लिखे हुए हैं, डेटर्स तो क्रेडिट साइड में आ नहीं सकते। फर्नीचर जो है वो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, फर्नीचर इज एन एसेट, इट कैन नॉट कम इनटू द क्रेडिट साइड। इसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं जिसकी वजह से दोनों मिस्टेक्स ने एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर दिया है, और टोटल जो है दोनों का टैली कर रहा है, बट स्टिल मिस्टेक्स आर देयर। जैसे क्रेडिटर्स यहाँ डेबिट साइड में लिखे हुए हैं, क्रेडिटर्स आएंगे क्रेडिट साइड में, राइट। अब इसमें से जो जो चीजें करेक्ट है हम उसे करेक्ट छोड़ देंगे, जो इनकरेक्ट है उसे करेक्ट करके चलते हैं। बिल्डिंग डेबिट साइड, मशीनरी डेबिट करेक्ट, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होती है हमारी? परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट होती है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्रेडिट, ये क्रेडिट होगी। जब हम करेक्ट करेंगे तब हम इसे क्रेडिट कर देंगे। देन बैड डेट्स, बैड डेट्स हमारे लॉसेस हैं, बैड डेट्स यहीं आएंगे, डेटर्स में से बैड डेट्स हमारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। डेटर बैड डेट्स यहीं आएंगे। कैश हमारे डेबिट है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए एक तरीके का गेन है, तो हम इसे करेंगे क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी होगा क्रेडिट। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी हमारे क्रेडिट साइड पर क्रेडिट बैलेंस में जाएंगे। परचेजेस करेक्ट है, ठीक है। इतनी करेक्शन हम करेंगे, आगे आते हैं। कैपिटल क्रेडिट साइड में करेक्ट है। फर्नीचर जो है वो डेबिट होगा बिकॉज इट इज एन एसेट। सेल्स इज करेक्ट। डेटर्स, डेटर्स अगेन विल बी डेबिटेड। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ऑल राइट। So these are the corrections which we will be doing. Right? Any confusion in this? यहाँ पर कोई confusion है? Yes बेटा. No? No confusion? Okay, I'm moving forward then. ये सारी जो हमने करेक्शंस करी हैं, ये करेक्शंस करके हमने नया ट्रायल बैलेंस ड्राफ्ट कर लिया। ट्रायल बैलेंस as on, this can also be the format. There are two formats for trial balance. Debit balance is rupees, building, machinery, bad debts, cash, purchases, furniture, debtors, return outward, discount receipt, bank overdraft, creditors, capital, sales, interest receipt. Now we have corrected this trial balance. अब हमने इसको बिल्कुल करेक्ट कर दिया है, and even now the total is coming equal. अभी भी वही टोटल आ रहा है, और ये करेक्ट ट्रायल बैलेंस हमने फ्रेम कर दिया। मैम यस बेटा। मैम अगर क्वेश्चन का इक्वल अमाउंट एंड जो आंसर का इक्वल अमाउंट अलग अलग आ जाए, आ सकता है, पर ग्रेवल सर की बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, पर हाँ अमाउंट अलग भी आ सकता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अब जब मैंने दोबारा से करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, तब अगर यहाँ पर 13 लाख आता और यहाँ 13 लाख आता, दैट्स नॉट एन इशू। वो टोटल भी गलत हो सकता है, तो हमने उसको करेक्ट करके लिख दिया। वो सिर्फ ऐसा क्वेश्चन इसलिए बनाया गया कि स्टूडेंट्स को ये भी शो कर सकें कि टोटल इक्वल होने के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रायल बैलेंस में गलतियां हों, इसलिए टोटल इक्वल दिखा दिया गया। राइट? Now we will be taking one more question like this only. Redraft correctly the trial balance given below. This is the trial balance. Now again the total is coming same, but there are some mistakes in this trial balance.
Again, we will annotate and you will give the answer. You can write in the chat box or you can speak, all of you, if you want. कैपिटल डेबिट साइड में लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंसेस में. Credit. It will credit, be credit. Very good. Bad debts recovered. credit, Credit. income, Credit. Credit. Creditors. credit, Credit. Very good. Return outwards. credit, Credit. Credit. Bank overdraft. Credit. credit, Rent. debit, रेंट Debit. डेबिट ही रहेगा हमारा. सैलरीज. debit, ओके, Debit. दैट मीन्स इट्स करेक्ट. ट्रेड एक्सपेंसेस. debit, इट्स Debit. करेक्ट. डेबिट. कैश इन हैंड. debit, करेक्टली Debit. रिटर्न डेबिट. ओपनिंग स्टॉक. Debit. debit, Debit, that means it's correctly written. Purchases. debit, Debit. Debit, that means it's correct. ठीक है. Now coming to the credit side. Debtors. Debit. debit, Debtors will be debited. Debtors will have debit balance. इन्होंने credit में लिख दिया. That means it's incorrect. Bank deposits. ये किस सेंस में होगा? Bank deposits means we have, there are bank deposits. हमने बैंक में money deposit कराई हुई है और वो deposits हैं. Debit. Debit. Discount allowed. Debit. हमने डिस्काउंट दिया है. डेबिट. ड्राइंग्स. debit, Debit. रिटर्न इनवर्ड. debit, Inward. Debit. debit, सेल्स. credit, credit, Credit. क्रेडिट, दैट मीन्स इट्स करेक्टली रिटर्न. बिल्स पेबल. Credit. credit, क्रेडिट. ओके. लायबिलिटी. ग्रांट रिसीव्ड. credit, ग्रांट रिसीव्ड इज we have received grant, so it will be debited. It will have debit balance. Money we have received, so it will तो not have. इनकम हो गई ना. Grant received. Grant received will be our income. This is a new term for you in class 11. Grant received will be income. Okay, that's good. I was just testing you that money received, you will be saying it is an asset, but you are correct. It is an income. Very good. Grant received will be will have credit balance because it is an income. Very good. So now you have given all the answers correct. Even for grant received, you have given the answer correct. Though I was trying to confuse you. Good. And now we have मैम, written. Yes, beta. मैम व्हाट इज ग्रांट रिसीव? Grant received होता है, like mainly it is related to NPO. इन जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होता है कि हमें किसी से ग्रांट मिल गया, किसी से हमें कुछ सेंक्शन मिल गया, कुछ मनी मिल गई, या जैसे हमारे, जैसे मान लो हमारे स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी ने हमें कुछ फंड दे दिया, ग्रांट दे दिया, या गवर्नमेंट ने हमें कोई ग्रांट दे दिया, वो है ग्रांट रिसीव्ड. कहीं से हमें इनकम हो गई कि ये काम करने के लिए आपको इनकम मिल गई है. वो स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है कि किस इस स्पेसिफिक काम के लिए ही ये मनी यूज करनी है, या आपको हम वैसे ही ग्रांट दे रहे हैं, आप ये यूज कर सकते हैं मनी किसी भी पर्पस के लिए. वो है ग्रांट रिसीव्ड, एक टाइप की हेल्प जो हमें मिल जाती है कई बार. राइट. So now we have made this trial balance. Whatever corrected things you told me, those things have been posted here. यहाँ पे हमने सारी हम एंट्रीज चैरिटी को भी ग्रांट बोलेंगे. देखो, दिस यू विल बी स्टडिंग इन क्लास 12. क्लास 12 में हमारा एक फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. उस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये सारे टर्म्स को
अलग अलग मीनिंग दिया गया है स्पेसिफिक। जैसे सब्सक्रिप्शंस होती हैं, सब्सक्रिप्शंस होता है चंदा, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्रिप्शंस मिल रहे हैं, चंदा मिल रहे हैं। एक होते हैं डोनेशन, डोनेशन में को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक है स्पेसिफिक डोनेशन और एक है जनरल डोनेशन। आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किसी ने डोनेशन दी है और वो जनरल है, आप किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। और एक डोनेशन दी गई है और डोनेशन देते टाइम जिसने डोनेशन दी है उसने बोला है कि आपको ये डोनेशन इसी काम के लिए यूज करनी है। तो ये सारे वर्ड्स हैं, सब्सक्रिप्शंस, डोनेशंस, ग्रांट एंड फंड, टूर्नामेंट फंड जैसे होते हैं, या मैच फंड जो होते हैं, या लेगेसी, लेगेसी मतलब विरासत में कहीं से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ मिल गया है। ये सारे वर्ड्स का अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट थोड़ा सा जिस भी तरह से बताया जाता है उस तरह से करना होता है। पर अगर हम नॉर्मली देखें तो दे आर सिमिलर, नॉट सेम बट सिमिलर, एक जैसे होते हैं ये सारे टर्म्स, पर इनमें थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस होता है जिसके बेसिस पे इनकी अकाउंटिंग अलग तरीके से होती है। बट इन क्लास 11th यू आर स्टडिंग अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में उस डिफरेंस से बच्चों को कोई खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। मेन इनका डिफरेंस पढ़ना पड़ता है एनपीओ के टाइम, जब आप अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 12th क्लास में करोगे तब आपको पता होना चाहिए कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, ग्रांट क्या होता है, डोनेशन में स्पेसिफिक और जनरल डोनेशन क्या होती है। At that time it will be used, but for 11th class you just need to know that it is written grant received, so we have received 1000 income and it will have credit balance। ये सारे सिमिलर वर्ड हैं इसके लिए, राइट? ओके मैम।